सभी राष्ट्रवादी और सनातनियों का स्वागत है पॉलिटिकल बस में। दोस्तों, आज गृह मंत्री अमित शाह जी ने जिस तरीके से लोकसभा के अंदर में ऑपोजिशन पार्टियों की धुलाई की है, आप यकीन मानिए आने वाले कई सालों तक आज की अमित शाह जी की स्पीच को याद रखा जाएगा। पूरी तैयारी के साथ आज ऑपरेशन सिंदूर पे उन्होंने कई अहम बातें की हैं। ऑपोजिशन के जो सवाल थे उनको तार तार कर दिया अपने जवाब और तर्क से। उन्होंने कई ऐसे अहम मुद्दे छेड़े हैं दोस्तों, कांग्रेस की काली करतूतें गिनवाई है और कांग्रेस की हिपोक्रेसी को पूरी तरह से एक्सपोज किया है देशवासियों के सामने। स्पीच तो काफी लंबी थी दोस्तों, लेकिन मैं आपको कुछ क्लिपिंग सुनाऊंगा जिससे आपको पूरी कहानी पता चल जाएगी कब कब उन्होंने ऑपोजिशन को धोया है। दोस्तों, उन्होंने अखिलेश यादव से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने ऑपरेशन महादेव जो कर जिस तरीके से 3 आतंकी जिन्होंने पहलगाम आतंकी हमले में वो मौजूद थे, उन 3 आतंकियों को जिस तरीके से हमारी फौज ने फोड़ा है, 72 हुर के पास पहुंचा दिया, उस पे अमित शाह जी ने बोला है, शुरुआत वहीं से की है। उसके बाद में उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मुझे लगा कि अखिलेश जी आप तो खुश हो जाएंगे, लेकिन आप उतने खुश नहीं दिख रहे हैं। कहीं आपको नाम से दिक्कत हो रही है क्या आतंकियों की? आप पहले तो अमित शाह जी का ये बयान सुनिए। अखिलेश जी बैठ जाइए, मेरा पूरा जवाब सुनिए, आपका सब जवाब आ जाएगा। भाई, आप आतंकवादियों का धर्म देखकर दुखी मत होइए। अखिलेश बैठ जाइए यार। अखिलेश जी बैठ जाइए। मानो किसी को संशय रखने की जरूरत नहीं है। बैलिस्टिक रिपोर्ट मेरे पास है, मेरे हाथ में है और 6 वैज्ञानिकों ने इसको क्रॉस चेक किया है। सुबह 4:46 पर फोन पर मुझे 6 ने वीडियो फोन पर कहा है कि 100% वही गोलियां हैं जो वहां चलाई। सुना आपने दोस्तों, ये है अमित शाह जी। कल उन्होंने ट्रेलर दिखा दिया था कि क्या टेम्परामेंट होगा जब एस जयशंकर साहब बोल रहे थे और कांग्रेस उनको हैकल करने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने कल कहा था कि आने वाले 20 साल तक तुम लोग अपनी करतूतों के लिए वहीं पे बैठे रहोगे। और आज अमित शाह जी ने फ्रंट फुट पे खेला है दोस्तों, इन लोगों को मैन हैंडल किया है एक तरीके से ऑपोजिशन को। आपको बताऊं कि गौरव गोगोई जो कल उछल उछल के कांग्रेस के चेरी बने हुए थे, कांग्रेस की आंखों के तारे बने हुए थे दोस्तों, आज अमित शाह जी ने उनको पटरी पे ला दिया है। आप अमित शाह जी का ये बयान सुनिए। और ये शांति ऐसे नहीं हुई है, और ये कहते हैं कि एक भी घुसपैठ नहीं होती है। कभी गए हो आप पाकिस्तान? तो कई बार गए हो गोगई, सीमा पर गए हो? पाकिस्तान तो कई बार गए हो, फिर से बोलता हूं, सीमा पर गए हो? सीमा के माध्यम से पाकिस्तान गए हो? हमारे जवानों की कठिनाई देखो साहब, -43 डिग्री में पहाड़ पर रहकर नदी नालों के बीच में चौकी करते हैं। कोई घुस गया तो क्या हुआ? कोई घुस गया वो बचेगा नहीं। यहां हम उसको या तो अरेस्ट करेंगे या तो एनकाउंटर में वो मारा जाएगा, बचेगा कोई नहीं। इनको सीमा की भौगोलिक कठिनाइयां मालूम नहीं। वहां मान्यवर कई नदी नाले हैं, वेग से पानी आता है, -46 डिग्री टेम्परेचर है, नीचे सुरंगें बनाते हैं, और ये तो ऐसे कह रहे हैं घुस गए। अरे भाई, आपके मन में तो, आपके समय में तो घुसने की जरूरत ही नहीं थी, आप बुलाते थे वीजा देकर। क्यों घुसेंगे? घुसने की जरूरत ही नहीं। जैसे आप पाकिस्तान जाते हो वैसे वो यहां आते। मनोहर, अब ये कैसे हमें पूछ सकते हैं? सुना आपने दोस्तों, उन्होंने ये भी कहा कि जो असम से आप आते हैं वहां पे चाचा नेहरू ने ऑलरेडी आकाशवाणी रेडियो में बाय बाय बोल दिया था असम को, चाइना कब्जा लेता उस वक्त में। तो
पूरी हिपोक्रेसी ये जो कांग्रेस की है ना, आज कांग्रेस पार्टी के मुंह में शब्द नहीं थे। राहुल गांधी तो भाग गए थे, पार्लियामेंट में ही नहीं थे अमित शाह जी जब बोल रहे थे। ये तो हाल है इनका। प्रियंका दीदी थी, प्रियंका दीदी शाम को खड़ी होकर पूछती है कि वो सब तो ठीक है, बताइए आतंकी कैसे घुसे थे, हमने क्या एक्शन लिया। भाई पूरी कहानी कल से चल रही है, पूरी राम कथा पढ़ दी कल से अब तक, और अब जाके पूछ रहे हैं कि प्रभु श्री राम कौन थे। ये तो हालत है कांग्रेस की, और ये कांग्रेसी से ही मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं। पार्लियामेंट के अंदर में गौरव गोगोई को भी आईना दिखाया कि तुम तो कई बार पाकिस्तान होके आए हो, तुम्हें नहीं पता। तुम्हें तो खैर ये भी नहीं पता कि हमारे सैनिक किस स्थिति में वहां पे ड्यूटी करते हैं। -40, 40, 45, 45 डिग्री में वो खड़े होते हैं देश की सेवा के लिए, देश की सिक्योरिटी के लिए। और आज आप सवाल पूछ रहे हो किस मुंह से? तो गौरव गोगोई को भी आईना दिखाया, क्योंकि हिमंत बिस्वा शर्मा कहते हैं ना कि गौरव गोगोई की वाइफ एक एनजीओ में काम करती थी, पाकिस्तानी आईएसआई सब फंडेड पाकिस्तान में, और गौरव गोगोई किसी को पता न चले इसीलिए वाया वाघा बॉर्डर कई बार पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं। कई तस्वीरें भी सोशल मीडिया में सर्कुलेट हो रही है दोस्तों, इनकी पाकिस्तानी एम्बेसी के साथ, पाकिस्तानी शहबाज शरीफ के साथ में। तो हिमंत बिस्वा शर्मा जी ने भी इसको रीट्वीट कर दिया दोस्तों, देखिए ट्वीट कर दिया अपनी एक्स प्लेटफॉर्म पे और तंज कसा। फिर दोस्तों अमित शाह जी ने सोनिया गांधी जी के बाटला हाउस के उस ड्रामे को भी एक्सपोज किया कि जब बाटला हाउस में आतंकी मारे गए थे उस वक्त में सलमान खुर्शीद रोते रोते आए थे। जब मैं नाश्ता कर रहा था अपने घर में, तब मैंने टीवी में देखा सलमान खुर्शीद रोते रोते आ रहे हैं और कह रहे हैं सोनिया गांधी बड़ा रोई बाटला हाउस में जो एनकाउंटर हुआ उस पे। सोचिए, ये कांग्रेस की सरकार 60 साल देश को रूल किया इन लोगों ने, और बात कोई झूठी नहीं कही है, उन्होंने बहुत सत्य बात कही है। सलमान खुर्शीद ने तो एक स्टेप फॉरवर्ड होके ये कह दिया था सोनिया गांधी पूरे भारतवर्ष की माता है। मैं सलमान खुर्शीद जी को भी याद करना चाहता हूं। एक बार मैंने बड़े सवेरे में नाश्ता करता था, टीवी पर उनको रोते हुए देखा। मुझे लगा क्या हुआ, कोई बड़ी घटना हो गई। तो रोते रोते वो श्रीमती सोनिया गांधी के घर से बाहर आ गए कि बाटला हाउस की घटना देखकर सोनिया जी फूट फूट कर रो पड़ी। अरे रोना था तो शहीद मोहन शर्मा के लिए रोते, बाटला हाउस के आतंकवादियों के लिए रोना आता है। और मान्यवर हमें पूछते हैं कि आपने क्या किया। कोई अधिकार नहीं है पूछने का, कोई अधिकार नहीं है मान्यवर। इस तरीके के चरण चुंबक थे ये लोग, इस तरीके के डोरमैट होते थे ये कांग्रेस के। जब 2004 से लेके 14 तक कांग्रेस की सरकार थी ना, सोनिया गांधी के घर के बाहर में ये लोग डोरमैट हुआ करते थे, एक तरीके से चापलूसी इतनी करते थे। फिर इन्होंने एक और बयान दिया था दोस्तों पोटा को लेके। अमित शाह जी ने कहा कि 2004 में जो अटल बिहारी वाजपेयी ने एक पोटा का कानून हुआ करता था, क्योंकि हमारे देश में कई आतंकवादी पकड़े जाते थे, कोई सब्सटेंशियल कानून नहीं होता था, इसलिए बच के लूपहोल से निकल जाते थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने पोटा का कानून लाया। तो जैसे ही 2004 में कांग्रेस की सरकार बनी, उसके बाद में पोटा का कानून सबसे पहले उन्होंने खारिज किया। सबसे पहला काम किया था उन लोगों ने 2004 में, तो वो पोटा का कानून हटाने का किया था, ताकि किसी पे पोटा का टैग न चिपक जाए। क्योंकि पोटा के तहत में अगर कोई पकड़ा जाता है तो या तो हर हर महादेव सीधा उनको टांग दिया जाएगा, या फिर आजीवन जेल में सड़ेंगे, और भी कई एक्शन होंगे उनके ऊपर में। तो कांग्रेस की सरकार ने अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स के खातिर ये पोटा का कानून हटा दिया था, जिसके बाद परिणाम ये हुआ कि 2005 से लेकर 2011 तक 27 आतंकी हमले अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में गिनाए। सोचिए, 27 आतंकी हमले, ये दौर था कांग्रेस का, और आज इनको जवाब चाहिए
इन बेशर्मों को तरह पूछते हैं ये लोग, किस मुंह से पूछते हैं पता नहीं है। ये पूछते हैं कि बताओ ऑपरेशन सिंदूर में हमारे कितने रफाल डिस्ट्रॉय हुए, तबाह हुए, पाकिस्तानी फौज ने हमारे कितने रफाल गिराए। ये कांग्रेस का हाल है। ऑपोजिशन में कल से लेके आज तक अगर ढंग का सवाल किसी ने पूछा है ना, लॉजिकल सवाल पूछने के कई थे दोस्तों, लेकिन कल जो एक सवाल पूछा है वो असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा है। मैं उनकी आइडियोलॉजी से एकदम असहमत हूं, लेकिन बंदे की जो सवाल पूछा है मैं पूरी तरह से सपोर्ट करता हूं। ये होता है जनता के मुद्दों को पार्लियामेंट में सही जगह पे उठाना। असदुद्दीन ओवैसी खुद डेलीगेशन लेके विदेश में गए थे ऑपरेशन सिंदूर को डिफेंड करने, पूरी दुनिया को बताने कि पाकिस्तान का क्या हाल किया है भारत ने, और भारत करेगी अगर फिर से दोबारा कोई गुस्ताखी की पाकिस्तान में तो। लेकिन बंदे ने कल अब उनको जब मौका मिला तब उन्होंने छोड़ा नहीं, गवाया नहीं कि नहीं मैं इस पे नहीं बोलूंगा। उन्होंने जनता का मुद्दा उठाया कि बताओ क्रिकेट हम क्यों खेल रहे हैं पाकिस्तान के साथ में जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा है, और हमारे सैनिकों ने खाली ठेका लेके रखा है क्या अपनी जान गंवाने का, ताकि लोग इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट मैचेस एंजॉय करें। कल को बॉलीवुड से बोल देंगे कि पाकिस्तानी कलाकारों को यहां पे काम देते हैं, फिर वहां पे वर्क वीजा के लिए भी इंडिया एम्बेसी खोल देगी पाकिस्तानियों के लिए काम, फिर ट्रेड व्यापार चालू हो जाएगा। एक तरफ आप बोलते हैं कि टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर, तो ये बीसीसीआई कौन सी नवाब की बेटी है भाई, कौन से नवाब का बेटा है कि उनको अधिकार है पाकिस्तान और इंडिया का मैच करवाने का। पूरे भारत के लोग सहमत थे कल असदुद्दीन ओवैसी के बयान पे और तर्क पे, जो सवाल उन्होंने पूछा। अब दोस्तों उन्होंने 1962 वॉर की भी बातें की अमित शाह जी ने, कि 1962 वॉर भारत चाइना के साथ में हारी सिर्फ और सिर्फ चाचा नेहरू की गलती से। उनके लिए चाचा नेहरू की गलतियों की वजह से आज भारत चाइना से हारा था, जिसका बदौलत चाइना ने पूरा तिब्बत कब्जा लिया था। भारत के कुछ बॉर्डर एरियाज भी चाइना ने छीन लिए थे। अक्साई चीन चाचा नेहरू ने लेट गो जाने दिया। क्यों? जब उनसे सवाल पूछा गया पार्लियामेंट के अंदर में तो कह रहे थे चाचा नेहरू कि वो अक्साई चीन वाली जमीन तो बंजर है, वहां तो कुछ उगता ही नहीं है। तब पार्लियामेंट के एक सांसद खड़े होके कहा कि मेरे सर पे मैं गंजा हूं, तो ये खाली प्लॉट भी क्या चाइना को दे दूं? चाचा नेहरू के पास कोई जवाब नहीं था, थोपे हुए थे भाई। वो पीएम जो बने थे वो भी कैसे बने थे सबको पता है। वहां भी ईवीएम हैकिंग ही की थी गांधी जी ने, वो सबको पता है। सरदार पटेल जी वोट जीते थे, गांधी जी को कह दिया कि आप कहिए ना सरदार को मुझे पीएम बनना है। अंग्रेजों के एजेंट थे भाई। मैं तो चाचा नेहरू की आइडियोलॉजी से एकदम भी भाई अग्री तो छोड़ो, मन एक तरीके से नफरत करता हूं उनकी आइडियोलॉजी को। उन्होंने कहा था भाई एक्सीडेंट आया मैं हिंदू। अब दोस्तों अमित शाह जी ने यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल जो हमारी सीट थी हमें मिलनी थी वो चाइना को दे दी थी। इतना बड़प्पन था चाचा नेहरू का। यहां गुलाब का फूल लेके शांति के कबूतर उड़ाते थे और चाइना मार के चला जाता था हमारी उस वक्त में। आज की डेट में औकात नहीं है। गलवान में चाइना ने ट्राई कर लिया था, और जब गलवान में ठुकाई हो रही थी चाइना की, तब राहुल गांधी ने कहा था कि हमारी फोर्सेस मार खा रही है, हमारी सेना चाइनीज आर्मी के द्वारा। चाइनीज आर्मी हमारी सैनिकों को मार रही है, जिसके लिए लखनऊ कोर्ट में अभी कुछ दिन पहले माफी मांग के आए हैं भाई। हमारे जनरल बिपिन रावत जी के बारे में क्या शब्द यूज किए थे कांग्रेसियों ने? सड़क का गुंडा कह दिया था। ये इनकी देशभक्ति है। फिर चिदंबरम ने जो कल बयान दिया था कि पाकिस्तान से कोई आतंकी आ जाए यहां पे, पॉसिबल ही नहीं है, ऐसे कैसे आ सकते हैं। पूरी तरह से उन्होंने कल एक क्लीन चिट दी है पाकिस्तान को, जब लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा होनी है। यही चिदंबरम बोलने को जाऊंगा दोस्तों तो काफी टाइम निकल जाएगा खाली इस बंदे पे।
फाइनेंस मिनिस्टर भी हुआ करता था एक टाइम पे, पहले से शॉट मरवा के रखता था अपने बेटे को कह के, कोई घोषणा कर देता था, शेयर गिरते तो फिर वापस ले लेता था। तो बहुत फर्जीवाड़ा भी हुआ उस टर्म में। तो ये चिदंबरम साहब के ऊपर में भी अमित शाह जी ने सवाल उठाया कि बताओ कि क्लीन चिट पाकिस्तान को देने का अचानक से ये हृदय पाकिस्तान क्यों करता है कांग्रेसियों का? पाकिस्तान के बचाव में हमेशा खड़े क्यों हो जाते हैं? क्यों पाकिस्तान को हमेशा एक छुपने का, बचने का वे दे देते हैं कांग्रेस? अपने फौज, अपने देश के खिलाफ सवाल उठा रहे हो आप लोग, बीजेपी पे अटैक करो ना नरेंद्र मोदी से सवाल। देश पे सवाल उठाती है तो कांग्रेस पूरी तरह से भारत के अंदर में जितने भी लोगों ने देखा है ना टीवी, सबके परसेप्शन में ये क्लियर है कि देश के लिए कौन सवाल पूछता है, कौन देश के खिलाफ सवाल पूछ रहा है। और कांग्रेस का तो ये पुराना नाता है दोस्तों। ये राहुल गांधी जी जो बड़ी बड़ी डिंगे हाँकते हैं ना, इनको ये भी नहीं पता ऑपरेशन सिंदूर में शुरू से लेके कैसे एंड तक, उनको पूरी ब्रीफिंग मांगिए, राहुल गांधी से नहीं बता पाएंगे कि ऑपरेशन में क्या क्या हुआ था, क्या रोल था हमारी इसरो का, क्या रोल था हमारे एयरफोर्स का, कहां पे अटैक किए, कितने एयर बेसिस मारे, कितने आतंकियों के अड्डों पे हमने ठोका उनको। कोई डिटेल नहीं होगी उनके पास में, बस लिख के उनको सवाल दे दिया जाता पवन खेड़ा, जयराम रमेश जैसे कुछ चाटुकारों के द्वारा, और वो यहाँ पे आके बकैती करते हैं और कुछ नहीं है। गौरव गोगोई को भी जो आईना दिखाया, अखिलेश यादव को भी जो आईना दिखाया, अमित शाह जी आज पूरी तरह से मोनोलॉग बोल रहे थे दोस्तों। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की भी एक से एक डिटेल दी है, जिस तरीके से जो पब्लिक में जितना अवेलेबल करवाना चाहिए उतना ही उन्होंने कहा है। बाकी ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल ऑन। अभी नरेंद्र मोदी जी की स्पीच शुरू हुई है, इनकी वीडियो, नरेंद्र मोदी जी की धुलाई तो अभी बाकी है। इसके पूरी डिटेल में वीडियो मैं कल सुबह तक आपके सामने लेके आऊंगा दोस्तों। प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, लाइक कीजिए इस वीडियो को दोस्तों, और प्लीज कमेंट करके बताइए आपका इस बारे में क्या कहना है। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादियों को। जय हिंद, वंदे मातरम।